हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोग की हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि घातांक एवं करनी। आज आप लोग को हम कुछ इंट्रोडक्शन पहले देने जा रहे हैं, जिससे जैसे कि बेसिक फार्मूला होता है वो आज आप लोग हम बता रहे हैं। तो घातांक एवं करनी क्या होती है, जिसके बारे में हम आप लोग आज जानेंगे कि घातांक का मतलब क्या होता है सर और करनी का मतलब क्या होता है सर। तो सर घातांक का मतलब ये होता है, तो देखिए एकदम बेसिक क्लास आज क्या है, आज एकदम घातांक एवं करनी का बेसिक क्लास आप लोग को हम आज देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर कि घातांक का मतलब क्या होता है। तो घातांक का मतलब यानी पावर होता है। घातांक का मतलब क्या होता है सर, तो घातांक का मतलब पावर होता है। देखिए घातांक का मतलब पावर होता है सर। अब देखिए सर, जैसे कोई संख्या ए रहेगा, ए रही या बी या सी कुछ भी रहे, तो जैसे ए के पावर एम है, एक और लिख देते हैं बी के पावर एम, सी के पावर एम, तो कुछ भी रहे ए के पावर एम रहेगा, तो जो ए है ये होता है बेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। बेस मैंने आधार, बेस का हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। बेस का हिंदी में आधार बोलते हैं। और देखिए सर, जो ए के पावर में है इसको बोलते हैं पावर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। पावर को हिंदी में हम लोग घात बोलते हैं। अब देखिए सर अगला है, अब जैसे कि ए को ए से गुना करेंगे, जब ए 2 बार गुना होती है तो उसको जब पावर में रहती है वो जुट जाता है। जब कोई संख्या का बेस समान होता है, ऐसे बोलेंगे कि जब कोई संख्या का बेस समान होती है तो पावर में क्या होता है। तो देखिए सर, जब जैसे कि ए गुना ए, ये तो बेस समान है सर, बेस समान है ना, तो बेस समान है तो पावर में हमेशा जुटता है। बेस समान रहता है तो पावर हमेशा क्या होता है, जुटती है। तो जैसे ए को गुना करेंगे ए से तो ए एम प्लस एन हो गया। अगला सर एम भागा एन, जब बेस समान रहती है और भागा में रहती है तो पावर हमेशा घटता है। जब बेस समान रहती है और वह भागा में रहती है तो पावर हमेशा घटता है, माइनस में होता है। अगला है ए के पावर एम के पावर एन है, जैसे ए के पावर एम है उसके पावर में एन है, तो ये इसका मतलब होता है ए के पावर एम गुने एन, ये गुना हो जाता है। क्या होता है, गुना हो जाता है। ए के पावर एम गुना एन हो जाता है। अगला है ए के पावर माइनस एन, क्या है, ए के पावर माइनस एन है। तो देखिए सर, जब ये बटा में आता है, जब ये बटा में आता है तो प्लस में हो जाता है, ठीक। जब ये बटा में आता है तो ये प्लस में हो जाता है, तो 1/ए के पावर एन हो जाता है, ठीक। अब देखिए सर, ये ए के पावर एन है, ए के पावर एन, और ये ए के पावर एम है, तो जब इसका बेस समान है, बेस समान है वह और घातांक अलग अलग है, तो बेस को हमेशा काट दिया जाता है। जब बराबर में रहता है तो काट दिया जाता है, तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एन बराबर एम हो जाएगा, ठीक। अगला है जब बेस अलग अलग रहे, अगला क्या है, जब बेस अलग अलग रहे, तो जैसे कि ए है और ये बी है, तो ये अलग अलग बेस है ना, और घात हमेशा बराबर रहता है। जब बेस अलग अलग रहे और घात हमेशा बराबर रहती है, तो इस स्थिति में हम लोग बेस को गुना कर देते हैं और घात को हमेशा क्या करते हैं, बेस को जेव को तेव रह देते हैं और घात को एवो लिख देते हैं, ठीक। अब जैसे देखिए बेस अलग अलग रहता है, तो बेस जब अलग अलग है तो इसे भागा में कर दिया जाता है और उसके पावर में एम कर दिया जाता है। अब ये है एक के पावर 0, एक के पावर कोई भी संख्या के पावर में 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक। जैसे ए के पावर 0, ए के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होगा। इसी प्रकार यहाँ 1/ए के पावर 1/ए के पावर माइनस एन, इसका मान हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा
तो ये एक आई हो जाएगा, आई ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक सर। अब देखिए जब बेस बराबर में दिया हुआ है और अलग अलग बेस रहा है तो उसकी उस स्थिति में हम लोग घात को काट देते हैं तो ए बराबर बी हो जाता है। ठीक है। अब सर करनी का मतलब क्या होता है सर? हम लोग तो घात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि घात का फॉर्मूला क्या होता है सर, कैसे घात पहचाना जाता है, ये हम आप लोग जान गए। तो उसके बाद हम करनी का मतलब सर रूट होता है। करनी का मतलब क्या होता है? रूट को हम लोग करनी बोलते हैं। तो देखिए ये रूट हो गया तो करनी हो गया, और ये हो गया बेस सर, ये इसको क्या बोलते हैं? बेस, और इसको पावर। तो जब ये बाहर निकलता है तो बेस की बेस लिखा रहता है और पावर बटा में करनी हो जाता है।